यस आशीष ट्विटर 247 न्यू वीडियो आप लोग का स्वागत करता है। चलिए रेट देखिए, हमने तो सब सवाल बता दी गई है। प्रश्नावली बी में 2 सवाल और बची गई हैं, उसको भी बता देते हैं आप लोग के लिए। देखिए एनसीईआरटी पैटर्न है, इसके बाद आपका प्रतिस्थापन विधि शुरू होगा। अब प्रतिस्थापन विधि कैसे होगा वो जानिएगा, बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझकर उसको हल कीजिएगा। चलिए उसको भी हम हल करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप सभी लोग खाली दोहराते रहिए बस। यहाँ पर चलिए 14 सवाल क्या बोला, एनसीईआरटी है, बिल्कुल ध्यान समझिए। एनसीईआरटी है, ये हरदम पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी सवाल हर बेरी पूछा जाता है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 14 सवाल देखेंगे। 2x + 3y बराबर का 18 और दिया है 4x + 6y बराबर का 17 दिया हुआ, ये दिया हुआ डीएस। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। इसको कैसे हल करेंगे वो जानिए। इसी में 15वां सवाल देख लेते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे 15वां सवाल। हल कीजिए कि x - y बराबर 13 दिया है, करा x कड़ी में x प्लस कड़ी में y बराबर का 0 दिया है, यही समझिए। अब देखिए क्या करना है, एनसीईआरटी है, दोनों एनसीईआरटी कह सकते हैं एक प्रकार से। इसके बाद प्रतिस्थापन शुरू होगा, प्रश्नावली 3C शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको भी हल करवा देते हैं। चलिए आप सभी लोग देख सकते हैं 14वां सवाल यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए कोई दिक्कत कोई डाउट कमेंट करके पूछ लीजिएगा। देखिए 14वां सवाल क्या बोला है, 2x + 3y बराबर का 18। ये भी बोला नहीं, किसी विधि से हल करिए। या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, इसे बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं, किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हमें करना क्या है, इसमें तो एक जो गुणांक रहता है एक बराबर होना चाहिए, तो हमें क्या करना है, समीकरण फर्स्ट को बराबर कर लेना है। देखिए x वाले को बराबर करेंगे या y वाले को बराबर करेंगे, एक गुणांक आपका बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे दोनों एक ही को बराबर करेंगे तो एक अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए देखिए क्या करना है, लिखना है समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, इसी तरह समझ में आया। समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। चलिए अब समीकरण फर्स्ट क्या है, यहाँ पर 2x है तो 2 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, सब में गुणा होगा डीएस, बिल्कुल ध्यान से समझिए, प्लस 6y हो जाएगा बराबर का 18 दूना 36 हो जाएगा, ये होगा डीएस। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण थर्ड हो गया। अब हम लिखेंगे क्या वो समझिए ध्यान से, लिखना समीकरण सेकेंड व थर्ड से। क्या लिखना है, समीकरण सेकेंड व थर्ड से। देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, समीकरण सेकेंड व थर्ड से क्या करने पर। देखिए पहले आपको यहाँ पर लिखते हैं समीकरण को, 4x ये होगा 4x + 6y और बराबर का 17 दिया हुआ है, यही दिया हुआ समीकरण सेकेंड। अब चलिए अब क्या लिखेंगे, 4x समीकरण थर्ड लिखेंगे, 4x + 6y बराबर का क्या लिखेंगे 36। देखिए अब घटाने की जोड़ने पर जब चिन्ह समान समान रहता है तो क्या करते हैं, हमें y वाले को देखना है, जिसका पद बराबर रहेगा उसी को देखेंगे। इसमें दोनों बराबर है तो इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ भी 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 प्लस। हमें इधर वाले को नीचे वाले को देखना है प्लस में है कि माइनस में है। ऊपर वाला अगर प्लस में है तो इसको माइनस करना, ए भी प्लस में है तो इसको माइनस करना है, ए भी प्लस में है तो इसको भी माइनस करना है, ए भी प्लस में है ए भी माइनस करना है। जब हमने बताया आपस में चिन्ह समान समान रहते हैं तो क्या करते हैं डियर्स, यहाँ पर घटा देते हैं, जब अलग अलग रहते हैं तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं डियर्स, समझ में आया, घटाने पर, घटाने पर। चलिए घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। देखिए डियर्स
कह सकते हैं ये भी कट जाए ये भी कट जाए, तो हमें किसका मान निकाल, यहाँ पर किसी का मान नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डियर्स वो समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड का मान 0 हो गया बराबर का, अगर 36 में से 17 घटा देंगे तो 19 माइनस का आ जाएगा, क्योंकि माइनस में से घटा है, 36 माइनस में है इसलिए माइनस में से घटा तो माइनस आ जाएगा। ठीक डियर, अब इसको क्या लिख सकते, एक प्रकार से लिख सकते हैं, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। देखिए लिख सकते हैं क्या, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो इसी प्रकार से आप भी लिख सकते हैं, अगर आपका दोनों पद कट जाए बच जाए एक पद तो लिख दीजिएगा अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। चलिए डियर्स इतना भी लिख सकते हैं, अतः इसका कोई हल नहीं है, इतना ही लिख सकते हैं। अगर इतना लिख देंगे तो और बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 15वां सवाल देख लेते इसी वीडियो में। चलिए देखिए दिया क्या हुआ 15वां सवाल में, x माइनस वाई बराबर का 13 दिया हुआ, कड़ी में x प्लस कड़ी में y दिया है, यही दिया है। चलिए ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया, समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। देखिए डियर्स अब क्या करना है हमें, जब ये समीकरण दोनों दिए हैं, जब तक हम कड़ी में नहीं करेंगे इसको तब तक हम इसको काट पीट नहीं सकते, ये समझ में आया। जब तक हम इसको वर्ग में ना कर तब तक हम काट पीट नहीं सकते। चलिए डियर्स देखिए इसके लिए एक फार्मूला बन गया, जैसा कि आप समझ गए होंगे। देखिए ये फार्मूला कौन सा बन गया, यहाँ पर बगल साइड में आपको दिखा देते हैं, a माइनस और a प्लस बी का ये बन गया फार्मूला। और ये फार्मूला कौन सा है ये भी जानिए, और बराबर का क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यही लिख सकते हैं डियर्स, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। ए माइनस बी एक कोष्टक में, ए प्लस बी एक कोष्टक में, ये फार्मूला कौन सा बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा। ठीक डियर समझ में आया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एक प्रकार से लिख सकते हैं कि इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल ध्यान से बताइए आप सभी लोग। चलिए देखिए जो कड़ी में x है और माइनस कड़ी में y है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक कड़ी में क्या हो जाएगा, कड़ी में x प्लस कड़ी में y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग कर लेकर। तो देखिए इस प्रकार से अगर इस रूप में ना लिखना चाहते हैं तो इस रूप में लीजिए, कड़ी में x का स्क्वायर और माइनस कड़ी में y का स्क्वायर, सिंपल सा। चलिए आगे बढ़ते इसी प्रकार लेकर, और बराबर का क्या कर देंगे, x माइनस वाई लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है और ये आपको करने के लिए यहाँ पर करना हुआ है। तो इस चाहे होल स्क्वायर कर लिखे चाहे इस रूप में लिखे, बात एक ही है, दोनों का मान एक ही है। और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए देखिए डियर्स क्या होता है जब हम करेंगे तो लिख सकते हैं कड़ी में, यहाँ पर देखिए कड़ी में यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स, ये लिख सकते हैं, माइनस कड़ी में क्या लिख सकते हैं वाई, और वहाँ पर 13 दिया हुआ समीकरण फर्स्ट में, तो हम यहाँ पर 13 लिख दे रहे हैं गुणे का चिन्ह में लगाकर, 13 बराबर का 13, यही समझ में आया। 13 से कैंसिल हो गया, समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बच गया, कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर का क्या दिया हुआ है, 1। हमारा जब कट गया तो हमारा 1 बच गया यहाँ पर, समझ में आया डियर्स। चलिए इसी प्रकार लेकर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या करना है, अब लिखना समीकरण, ये हमारा क्या समीकरण हो गया, थर्ड हो गया, समझ में, समीकरण सेकेंड व थर्ड से, समीकरण सेकेंड व थर्ड से। तो करना क्या है हमें, देखिए समीकरण सेकेंड व थर्ड में क्या है, देखिए समीकरण सेकेंड हमारा कहाँ गया, यहाँ पर है, कड़ी में x माइनस कड़ी में y बराबर का क्या दिया हुआ है, 13, तो हम 13 लिख सकते हैं ऐसे इस प्रकार से। चलिए डियर्स आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से लेकर। क्या करना है डियर्स, बिल्कुल ध्यान से, कड़ी में x और यहाँ पर कड़ी में माइनस, सॉरी दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्योंकि समीकरण सेकंड देख सकते हैं आप, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। करड़ी में क्या लिख सकते हैं, y और बराबर का 1 लिख सकते हैं, यही होगा। अब बताइए जोड़ने फिर घटाने पर, आप सभी लोग बताइए। यहाँ पर लिख सकते हैं जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, अगर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। जोड़ने पर तो y कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से समझ में आया, इतना समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो यक्स दिया हुआ है, यक्स करड़ी में यक्स है, तो हमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 करड़ी में यक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 14, यही होगा। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में हम कर दिखाते हैं आप सभी लोग को, बिल्कुल ध्यान समझते रहिए। राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2 करड़ी में यक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब हम करेंगे तो यहाँ पर बराबर लगाकर क्या दिया हुआ, 14 दिया हुआ है। देखिए अब हमें कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर करड़ी में यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 14/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब हमें कुछ नहीं करना, करड़ी में यक्स बराबर का 7 हो जाएगा, कट जाएगा, तो समझ में आया। अब करड़ी में यक्स का होल स्क्वायर बराबर करड़ी में 7 का होल स्क्वायर, समझ में आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हमें यक्स का मान मिल गया। कैसे मिल गया, चलिए अगले पेज, चलिए समझिए। करड़ी में क्या है, यक्स का होल स्क्वायर और करड़ी में 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए डियर्स क्या करना हमें, अब हमें जब स्क्वायर लग गया तो करड़ी हट जाती है कि नहीं हट जाती है, हट जाती है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा, यही आपका यक्स का मान निकल गया। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार को लेकर। अब हमें करना क्या है, लिखना है यक्स का मान समीकरण, लिखना क्या है, यक्स का मान समीकरण, ये लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है डियर्स, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है। दिया है हमारा, जैसा कि फिलहाल समझ सकते हैं, यक्स माइनस वाई बराबर का क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है डियर्स, समझिए। अब देखिए जब हमारा यक्स का मान 49 आया तो 49 लिखेंगे, माइनस वाई लिखेंगे, बराबर का क्या लिख देंगे, 13, यही आया। जब वाई को इधर लाएंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए अब बराबर का क्या कर देंगे, 13 माइनस का हो जाएगा 49, यही होगा डियर्स। अब देखिए जब 49 में से घटेगा 13 तो कितना बचेगा डियर्स, बिल्कुल ध्यान समझिए। जब 49 में से 13 घटेगा तो 36 बच जाएगा, वो भी माइनस में बचेगा, y माइनस का 36 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 36 हो जाएगा। ठीक डियर्स, समझ में आया। चलिए माइनस से माइनस गया तो क्या बच गया, y बराबर हम करेंगे तो 36, यही बच गया, यही आपका आंसर हो गया डियर्स। अगर आपको कहीं पर डाउट हो, कहीं पर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट करके। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक प्रकार से क्या लिख सकते हैं डियर्स, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यक्स बराबर लिख सकते हैं, यक्स बराबर 49 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, 36। ये देखिए आपका आंसर हो गया। इसको ऐसे इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए कर सकते हैं प्रश्नावली 3B जो कि एंड हो चुका है। समझ में आया, प्रश्नावली 3B समाप्त हो चुका है, जो कि पूरे तरीके से हमने पूरा हर एक सवाल बताई गई है प्रश्नावली 3B में। ऐसा कि नहीं कुछ भी छोड़ा गया हो, कोई भी सवाल नहीं छोड़ा गया है। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अब स्टार्ट होगा क्या, प्रश्नावली 3C स्टार्ट होगा। ये भी 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा प्रश्नावली 3C, जो कि मनोहरे पढ़ाई जा रहे हैं आपको, डॉक्टर मनोहरे, जैसा कि आप समझ सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।